हेलो दोस्तों, स्वागत है टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की इस सीरीज में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता। यानी पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में, जिसमें कई सारे अवार्ड थे हमारे। तो ये उसी का दूसरा पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड तथ्यों के बारे में और नोबेल विनर्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो नोबेल में जो दो बार नोबेल किन लोगों को दिया गया, तो ये 4 लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। इनमें है मैडम क्यूरी, जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में क्यूरी का नियम देने के लिए और केमिस्ट्री में रेडियम की खोज के लिए मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। और लिनस पालिंग हमारे, जॉन बार्डीन है, फ्रेडरिक सेंगर है। तो ये 4 लोग हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। अब हम बात करें सबसे कम उम्र में नोबेल की, तो वो है मलाला यूसुफजई को। ये आप देख सकते हैं, ये इमेज है मलाला यूसुफजई की। इनको दोस्तों 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करता हैं ये। और ये उनको नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया था? ये पाकिस्तानी मूल की हैं और इनको 11 साल की उम्र से ही ये डायरी और ब्लॉग लिखने लगी थी, जिनके माध्यम से इन्होंने तालिबान आतंकवादियों की काली करतूतों को दुनिया के सामने लाना शुरू किया। क्योंकि जो तालिबान के आतंकवादी थे वे महिलाओं की शिक्षा यानी लड़कियों की शिक्षा के विरुद्ध थे। वो स्कूलों को नहीं खुलने दे रहे थे और काफ़ी अत्याचार भी करते थे महिलाओं के ऊपर। तो इन्होंने अपनी डायरी और ब्लॉग के माध्यम से उनकी करतूतों को दुनिया के सामने लाना शुरू किया, जिससे उन आतंकवादियों में खलबली मच गई। तो उन्होंने एक बार जब ये स्कूल से वापस लौट रही थी तो आतंकवादियों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, गोलियां भी चलाईं और ये काफ़ी घायल भी हो गई उस हमले में। फिर इनको ब्रिटिश ले जाया गया, यानी ब्रिटेन ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों के अथक प्रयास से इनकी जान को फिर बचाया गया। और तभी इनकी बहादुरी दुनिया के सामने आई और फिर इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है। और अगर बात करें हम सबसे अधिक उम्र में नोबेल की, तो ये हैं जॉन बी गुडिनफ। जॉन बी गुडिनफ को 97 साल की उम्र में, दोस्तों ध्यान रखना, 97 साल की उम्र में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इमेज। इनको अभी पिछले साल यानी 2019 में ही नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सबसे अधिक उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले हैं। इनके पहले थे हरकुइच, जो कि जिनको 90 साल की उम्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो अब ये करंट क्वेश्चन है, पिछले साल इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले उसमें जानेंगे हम नोबेल प्राइज़ विनर फ्रॉम इंडिया, यानी जो भारतीय नोबेल प्राप्तकर्ता उनके बारे में। तो देखिए, ये 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ दिया गया साहित्य का। और फिर सीवी रमन को फिजिक्स का, इन्होंने प्रकीर्णन की खोज की थी, उसी के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ये हैं हरगोविंद खुराना, इनको भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था क्योंकि उन्होंने आनुवंशिक कोड की खोज की थी उसके लिए। और शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को, और 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। और फिर 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। फिर 2009 में वेंकटरमन राधाकृष्णन को भी दिया गया केमिस्ट्री के क्षेत्र में। और फिर हमारे 2014 में कैलाश सत्यार्थी, जिनको मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया। और फिर अभी लेटेस्ट में यानी 2019 में, पिछले साल, अभिजीत बनर्जी को दिया गया इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली सीट में, जिसमें हमारे हैं 2019 के नोबेल प्राप्तकर्ता। दोस्तों ये करंट का टॉपिक है, करंट से काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो पिछले साल यानी 2019 में जो 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए हैं उनके बारे में। तो इसमें शांति के क्षेत्र में जो नोबेल मिला है वो मिला है अबी अहमद अली को। ये आप इमेज देख सकते हैं, ये हैं अबी अहमद अली। और दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो शांति का नोबेल है वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, बाकी सभी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो इनको ये नोबेल प्राइज़ क्यों मिला, ये भी जानना काफ़ी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो इनको नोबेल इसलिए दिया गया, ये वर्तमान में इथोपिया के प्रधानमंत्री भी हैं। और इन्होंने अपने पड़ोसी राष्ट्र यानी इरिट्रिया, पड़ोसी राष्ट्र के साथ इन्होंने सीमा विवाद को शांति से सुलझा लिया, बिना किसी विवाद, बिना किसी लड़ाई और युद्ध के। तो इसीलिए, और इन्होंने काफ़ी काम किया इस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। अन्य देशों की सीमा विवाद को भी इन्होंने
सुलझाया है, इसीलिए शांति के क्षेत्र में इनके किए गए अनेक कार्यों के लिए इनको 2019 का नोबेल प्राइज़ दिया गया शांति के क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं अगले क्षेत्र में, जिसमें साहित्य के क्षेत्र में पीटर हैंडके को 2019 का और ओल्गा टुकार्जुक को 2018 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं ओल्गा टुकार्जुक और ये हैं पीटर हैंडके। क्योंकि 2018 में कुछ कंट्रोवर्सी के चलते साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया था, तो 2018 का भी और 2019 का भी नोबेल एक साथ इसी साल यानी 2019 को दे दिया गया है। तो ये देख सकते हैं, ये है पीटर हैंडके। ये काफ़ी फिल्में भी लिख चुके हैं, काफ़ी कहानी नॉवेल्स लिखते हैं, इनके लिए इनको 2019 का मिला है। और ओल्गा टुकार्जुक ये हैं ऑस्ट्रिया की, तो इनको नोबेल दिया गया है साहित्य का। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली सीट में, जिसमें हैं फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी इन 3 लोगों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। फिजिक्स के क्षेत्र में देखते हैं कौन है, जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर, डिडियर क्लोजेओ। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको फिजिक्स के क्षेत्र में, और इन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य किया है। इन्होंने एक थ्योरेटिकल, जो जेम्स पीबल्स हैं, इन्होंने एक थ्योरेटिकल रूप से थ्योरी दी है, जिससे हम लोगों को यूनिवर्स, यानी जो वैज्ञानिक हैं उनको यूनिवर्स को समझने में और आसानी हुई, उसकी एक थ्योरी दी है इन्होंने, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। और ये जो 2 हैं, इन्होंने सोलर टाइप एक प्लैनेट की खोज की है जो सूर्य से मिलता जुलता है, उसके लिए इनको एक्सो प्लैनेट की खोज की है इन्होंने, जो सूर्य से मिलता जुलता है, यानी सोलर टाइप जो एक्सो प्लैनेट है उसकी खोज के लिए इन 2 लोगों को फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। तो कुल मिला के इन तीनों वैज्ञानिकों को फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्षेत्र में दिए गए नोबेल, जिसमें है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री, यानी रसायन के क्षेत्र में किन लोगों को दिया गया है। देखेंगे हम, जॉन बी गुडइनफ, अभी पीछे हमने पढ़ा, इनको 97 यानी 97 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल प्राप्त करता है, तो इनको केमिस्ट्री क्षेत्र में दिया गया। और स्टैनले विथिंगम इनको, और अकीरा यासिनो जो कि जापान के हैं, इन 3 लोगों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया। और क्यों दिया गया है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज, इन्होंने लिथियम आयन बैटरीज का विकास किया है। दोस्तों अगर हम बात करें लिथियम आयन बैटरी की, तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैटरी होती है, हमारी इन बैटरियों की तुलना में ये काफ़ी पावरफुल होती है। और आप देखते होंगे जो महंगे स्मार्टफोन, महंगे जो लैपटॉप आते हैं, उनमें लिथियम आयन बैटरी ही आती है, क्योंकि ये काफ़ी लेट डिस्चार्ज भी होती है और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अन्य बैटरियों की तुलना में ये देती है। इससे बसें भी चलाई जाती हैं कहीं की लिथियम आयन बैटरी से, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भविष्य में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। इसके लिए इन 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। हम देखते हैं अपने अगली फील्ड में, तो अगली फील्ड हमारी मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त करता, तो उनमें है विलियम जे केलिन और पीटर जे रेडक्लिफ और ग्रेग एल सिमेंजा। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में, और किस लिए, देखिए, जॉइंटली शेयर द नोबेल प्राइज़ फॉर दियर डिस्कवरीज ऑफ हाउ सेल्स रिस्पॉन्ड टू वेरिंग ऑक्सीजन लेवल्स इन द बॉडी, यानी जो हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं उनमें ऑक्सीजन का स्तर यानी ऑक्सीजन की उपयोगिता, हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन किस प्रकार से काम करती है और किस प्रकार से ऑक्सीजन का वर्क है हमारी कोशिकाओं में बॉडी के अंदर, उसका इन्होंने एक अध्ययन किया है, जिसके लिए इनको चिकित्सा का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्षेत्र के, उसमें है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किन लोगों को दिया गया, तो ये हैं अभिजीत बनर्जी जो कि इंडिया के हैं, एस्टर डफलो और माइकल क्रेमर को शेयर द नोबेल प्राइज़ फॉर दियर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। तो इन 3 लोगों को अर्थशास्त्र का नोबेल क्यों मिला है, क्योंकि इन्होंने एक वैश्विक जो गरीबी है उसका एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच प्रस्तुत किया है दुनिया के सामने कि इसके जो मेन जो काज है यानी जो मुख्य कारण क्या हैं इस वैश्विक गरीबी की। काफ़ी सालों से ये लोग इस अध्ययन में जुटे हुए हैं कई देशों में कि अफ्रीका में क्यों गरीबी है, अफ्रीका में गरीबी के क्या कारण है और अन्य देशों में, अन्य जगहों में क्या कारण है इस गरीबी के। तो इसका एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच इन्होंने प्रस्तुत किया है, उसके लिए इनको अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। आप देख सकते हैं जो अभिजीत बनर्जी और एस्टर डफलो हैं ये हस्बैंड वाइफ हैं आपस में, और ये इस समय USA में रहते हैं। जो अभिजीत बनर्जी हैं वैसे ही भारतीय मूल के हैं, तभी हमने आपको पीछे बताया था
जो नोबेल प्राप्तकर्ता भारतीय में, तो उनमें हमने आपको अभिजीत बनर्जी के बारे में बताया था कि इनको भी 2019 में नोबेल मिला है। तो दोस्तों ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें हमने जाना कि नोबेल से जुड़े तथ्यों और नोबेल प्राप्तकर्ताओं के बारे में। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी सीरीज़ के साथ। आगे हम टॉपिक लेकर आएंगे नेशनल अवार्ड्स का, यानी राष्ट्रीय पुरस्कारों का होगा। तो आप ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।